हरे कृष्णा। तो आप सबको मेरे तरफ से, पूरे गुरुकुल के परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड कृष्ण कॉन्शियस दिवाली फेस्टिवल। और ये पूरे भारत में लोग मनाते हैं, पूरे विश्व में मनाते हैं। आज तो लोग दिवाली के लिए, इंडिया फेमस है, हमारा देश भारत भूमि, और बहुत लोग इसमें मिठाई बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और क्रैकर्स, बहुत सारे पटाखे छुटाते हैं, घर को सुंदर तरह से सजाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। लेकिन ये करते करते ना हम कई बार भूल जाते हैं दीपावली का अर्थ क्या है, क्यों बनाते हैं दीपावली, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फेस्टिवल। तो आइए इसके बारे में हम 2 मिनट कुछ चर्चा करते हैं। तो ये शुरुआत हुआ दीपावली का कई लाखों वर्ष पूर्व, जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास में गए थे और फिर रावण का वध किया, और पुष्पक विमान से मां सीता के साथ और सारी वानर सेना के साथ वो अयोध्या वापस आते हैं। और अयोध्या वासी इतने दुखी रहते हैं जब प्रभु श्री राम बाहर गए थे। जब उनको पता चलता है श्री राम आने वाले हैं, तो इतने उत्साह के साथ, इतने हर्ष उल्लास के साथ वो पूरा अयोध्या नगरी को दीप से प्रज्वलित करते हैं, सुंदर तरीके से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, गीत गाते हैं और प्रभु श्री राम का स्वागत करते हैं। तो ये है दीपावली का पहला कारण कि हम प्रभु श्री राम को स्वागत कर रहे हैं। आज योगी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, पूरे अयोध्या में ये उत्सव मनाते हैं, लाखों दिया प्रज्वलित करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अयोध्या नगरी में ये सबसे पहली बार दीपोत्सव मना गया था। तो हमें भी अपने घर को सजाना चाहिए, प्रभु श्री राम आएंगे, और साथ साथ हमारे हृदय में जो ये अंधकार है इसको दूर करना है, ज्ञान का दीप प्रज्वलित करके। भगवान गीता में कहते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ज्ञान का दीपक को हृदय में प्रज्वलित करना है। तो भगवत गीता पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हमारा हृदय भी प्रज्वलित होगा। दीप अंदर जलाइए ताकि प्रभु श्री राम हमारे हृदय में आ सके। तो ये पहला कारण है। और दूसरा जो दीपावली के दिन जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो है इसी दिन मां यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया था। सोचिए आप, भगवान श्री कृष्ण जो अनंत हैं, जो परम सत्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैंने बांध दिया। किससे? अपने प्रेम की रस्सी से। तो ये जो सुंदर लीला हुई थी, ये दीपोत्सव दिवाली के दिन सुबह सुबह की बात है कि मां यशोदा उस दिन, क्योंकि सारे दास दासियां व्यस्त थे घर के कार्य में, तो यशोदा मैंने खुद अपने हाथों से माखन बनाने लगी लाला के लिए। फिर कृष्ण आए और मां के स्तन में बैठ गए। मां ने स्तनपान किया, उतने में कुछ दूध उफलने लगा था, तो मां वहां चली गई। तो कृष्ण जो है थोड़े क्रोधित हो गए, उन्होंने मटका फोड़ दिया। तो बहुत सुंदर लीला है, तो संक्षेप में बता रहा हूं। तो मां ने सोचा ये बच्चा तो बड़ा बदमाश हो गया, मटका फोड़ रहा है, बदमाशी कर रहा है, अगर इसको मैं दंड नहीं दूंगी तो क्या पता आगे चल के टेररिस्ट नहीं बन जाए। सोचिए मां का क्या भाव है, शुद्ध भक्त का भाव। तो यशोदा मैंने सोचा मुझे कुछ लाला को कुछ सबक सिखाना चाहिए। तो यशोदा मां ने खूब प्रयास किया भगवान को बांधने के लिए, लेकिन सोचिए भगवान को कौन बांध पाएगा। 1 रस्सी, 2 रस्सी, 3 रस्सी, हजारों लाखों रस्सियां मां यशोदा ने लगा दी, लेकिन भगवान नहीं बंधे। और लेकिन अंत में जब भगवान ने देखा कि मेरी मां इतना परिश्रम कर रही है, पसीना निकल गए, और तब भगवान ने अपने स्वेच्छा से बनने को तैयार हो गए। इसको कहते हैं उखल बंधन लीला, दामोदर लीला। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। तो जिन भगवान को मां यशोदा ने बांध दिया उनका नाम हो गया दामोदर। तो ये बहुत ही सुंदर लीला है, जिसमें हम सीखने को मिलता है कैसे भगवान अपने भक्तों के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। तो इस महीने में भक्त लोग दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर अष्टकम है, जिसमें भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले भजमानम यशोदाभियोलुखलाथवमानम परम रिष्टम अत्यंत तो तृतीय गोप्य। तो बहुत सुंदर अष्टकम है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पूरे महीने में हमें हर दिन भगवान श्री दामोदर को दीप अर्पण करना चाहिए, क्योंकि विशेष लीला इस कार्तिक के महीने में हुई है। तो जो दामोदर मास है, पूरे महीने का नाम है दामोदर या कार्तिक मास में कई उत्सव है, जैसे दीपावली भी आप हम सब बनाएंगे। उसके बाद उसके अगले दिन है गोवर्धन पूजा। बोले गिरिराज महाराज की जय। तो भगवान ने अगले दिन गोवर्धन पूजा का उत्सव बनाया। पहले सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे,
भगवान ने बोला रहे हम गोवर्धन की पूजा करते हैं, तो बहुत बड़ा अन्नकूट हुआ। आज भी भक्त लोग अन्नकूट बनाते हैं, तो बहुत सुंदर लीला है गोवर्धन पूजा। आप भी अपने घर में इस उत्सव को जरूर बनाइए। और इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर उत्सव आते हैं इस पूरे महीने में। फिर आएगा भाई दूज, फिर गोपाष्टमी, जिस दिन भगवान ने गोचारण प्रारंभ किया। तो अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं इस महीने में। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये मास है, कार्तिक मास, दामोदर मास। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज मेक दिस वेरी वेरी डिवोशनल। ये जो पूरा उत्सव है दिवाली को, इसको बहुत भक्तिमय बनाइए और आपके हृदय में ऐसा दीप प्रज्वलित कीजिए कि भगवान यहाँ पे आए, प्रभु श्री राम आए और भगवान कृष्ण को भी हम अपने हृदय में बांध सके। तो फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर एंटायर फैमिली। अ वेरी वेरी हैप्पी एंड कृष्ण कॉन्शियस दिवाली एंड गोवर्धन पूजा एंड दामोदर मास। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच।